धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव रत्न कंडक शावकाचार्य की वाचना में विगत दिवस तृतीय अध्याय की अंतिम गाथा अंतिम श्लोक 66वें नंबर का श्लोक देखा था, जिसमें आचार्य महोदय ने श्रावक के 8 मूल गुणों की चर्चा की थी। इसमें देखा मध्यमास मधु का त्याग और अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों का पालन करना। अणुव्रत स्थूल पापों का त्याग करने का नाम है। पाप ही दुख है, पाप ही संसार है। जो पापों से बच गया समझो दुखों से बच गया, जो पापों से बच गया वह संसार से बच गया। जो भव्य जीव निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, वे मनसा वाचा कर्मणा कृतकार्य अनुमोदन ही 5 पापों का त्याग करते हैं, पूर्णतया त्याग करते हैं। किंतु श्रावक 5 पापों का पूर्णतया त्याग करने में असमर्थ होता है, इसलिए वह 5 पापों का एक देश त्याग करता है, अंशतः त्याग करता है। उन अणुव्रतों का पालन करते करते उसके चित्त में भाव आता है कि मैं कब महाव्रती बनूं, कब मेरे अणुव्रत महाव्रत रूप में परिणत हों, कब अहिंसा अणुव्रत मेरा अहिंसा महाव्रत बने, कब सत्याणुव्रत सत्य महाव्रत बने, कब अचौर्याणुव्रत अचौर्य महाव्रत बने, कब ब्रह्मचर्य अणुव्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत बने, और कब यह परिग्रह परिमाण अणुव्रत अपरिग्रह महाव्रत बने। इन 5 अणुव्रतों का पालन करने के साथ साथ वह मध्यमास मधु का त्याग करने रूप 3 मकार का त्याग करता है। ये उसके 8 मूल गुण कहलाते हैं। महानुभाव, अब वह है संवेगी श्रावक व श्राविका 5 अणुव्रतों का पालन करते करते गुणव्रतों का पालन करने का भाव रखते हैं। आचार्य समंतवत स्वामी जी ने 4th अध्याय में श्रावक के 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रतों का कथन किया है। प्रारंभ में ही श्लोक नंबर 67 में आचार्य महोदय कह रही हैं, दिग्व्रत मनरथ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुव्रेणाद गुणाना माख्यांति गुणव्रतान्यार्या। आचार्य महोदय कह रहे हैं गुणव्रतानि आर्या आख्यांति, आर्या आख्यांति गुणव्रतानि। आर्य गुणव्रतों को कहते हैं। यहाँ आर्य शब्द से क्या समझना है? क्या भोग भूमि के आर्य आर्या वह अर्थ लेना है? नहीं, आर्य शब्द से यहाँ लेना है उच्च कुलीन, जिसने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। कौन से कुल में? राजकुल में जन्म लेने वाला वह श्रेष्ठ कुल नहीं, वह भी अपेक्षा नहीं है। यहाँ श्रेष्ठ कुल माना जाता है गुरुकुल, जिसने गुरुकुल में जन्म लिया है। गुरुकुल का आशय जो पाठशालाएं चलती थीं उससे लेना है। जंगल में आश्रम होते थे, राजकुमार आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे, तो उसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले के आर्य कहलाते हैं? नहीं, गुरुकुल का आशय होता है गुरु यानी श्रेष्ठ कुल, गुरुकुल यानी दिगंबर साधुओं के वंश में जन्म लिया हो। दिगंबर श्रमण साधु उनका कुल ही गुरुकुल है, श्रेष्ठ वंश है। अर्थात आर्य उसे कहेंगे
जो यथाजात दिगंबर है। आर्य पुरुष का अर्थ है यथाजात दिगंबर श्रमण। यहाँ पर आर्य आख्यांति आर्य पुरुष कहते हैं, अर्थात दिगंबर मुनिराज, वो मुनिराज हैं, उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, या गणधर परमेष्ठी हैं, या शुद्ध केवली हैं। इतना ही नहीं, आर्य पुरुष से उन आर्य को भी लेना है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समुचार्थ की साधना करके केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति को इन्होंने प्राप्त कर लिया है। आर्य पुरुष तीर्थंकर केवली भगवान को भी कहते हैं। आर्य पुरुष शुद्ध केवली और गणधरों को भी कहते हैं। आर्य पुरुष शुद्ध केवली को भी कहते हैं। आर्य पुरुष मत ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मरप ज्ञानी, धारक मुनिराज को भी कहते हैं। तो आर्य पुरुष कहते हैं, अर्थात जो प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, जो लोक अलोक को जानने देखने वाले हैं। ऐसे सर्वज्ञ देव ने श्रावक के लिए 3 गुणव्रत कहे। वे गुणव्रत क्या हैं? जो अणुव्रत के गुणों को बढ़ाएं, संवर्धन करें, वृद्धि करें, वे गुणव्रत कहलाते हैं। गुणव्रतों का पालन किए बिना श्रावक व श्रावका के अणुव्रतों में वृद्धि नहीं होती, और जब तक अणुव्रतों में वृद्धि नहीं होती तब तक वे मुनि और आर्यिका वर्ण्य की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, तब तक वह आगे वाली सीढ़ी चढ़ नहीं पाता। सर्वप्रथम 5 अणुव्रतों को स्वीकार करता है, पश्चात 3 गुणव्रतों को स्वीकार करता है, तदनंतर वह 4 शिक्षा व्रतों को स्वीकार करता है। तो जिन्होंने 5 अणुव्रतों को स्वीकार किया है वह अपने अणुव्रतों के गुणों में वृद्धि करने के लिए गुणव्रतों का पालन करे। तो वे कौन से हैं गुणव्रत? जिनके माध्यम से अणुव्रतों की वृद्धि होती है। गुण संसार में कौन वांछति? ऐसा कौन सा पुरुष है जो गुणों की वांछा नहीं करता हो? गुण सर्वत्र पूज्या, गुण सर्वत्र पूज्य होते हैं। सज्जना नाम कुलेषु गुणा सर्वत्र पूज्या। सज्जनों के कुलों में गुणों की हमेशा पूजा होती रहती है। दुर्जना नाम कुलेषु न कदापि पूज्या गुण। दुर्जनों के कुलों में गुणों की कभी पूजा नहीं होती। ये तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुर्जन होता है, उसे श्रेष्ठ मानता है, उसकी श्लाघना करता है, प्रशंसा करता, अनुमोदना करता, उसको प्रेरणा देता है। दुर्जन दुर्जनता की प्रेरणा देता है, दुष्ट दुष्टता की प्रेरणा देता है, किंतु गुणी जन गुणों की प्रेरणा देते हैं। जो गुणार्थी हैं, गुणों के आकांक्षी हैं, गुणाभिलाषी हैं, गुणों के वांछक हैं, उन पुरुषों को व महिलाओं को, बालक व बालिकाओं को गुणों की प्रेरणा दी जाती है। जो कोई भी गुणों की प्रेरणा दें वे सज्जन पुरुष कहलाते हैं, वे आर्य कहलाते हैं। आर्य संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में गुणों का बड़ा महत्व है। गुणों की पूजा की जाती है और गुणों की पूजा करने से ही गुणी की पूजा हो जाती है। व्यवहार में हम गुण और गुणी दोनों अलग अलग कहते हैं, किंतु वास्तव में निश्चय से गुण और गुणी दोनों अभेद रहते हैं। जैसे अग्नि में अग्नि की उष्णता, जल में जल की शीतलता, किसी मीठे पदार्थ में उसका मिठास, किसी तिक्त पदार्थ में उसकी तिक्तता, किसी पुष्प में उसकी गंध और किसी सड़े गले पदार्थ में उसकी दुर्गंध अभिन्न रूप से मिले हुए होते हैं। ऐसे ही गुण गुणी में अभिन्न रूप से मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पर बताया कि गुणव्रतों की वृद्धि के लिए आर्य पुरुष यहाँ पर गुणव्रतों को कहते हैं। भव्य जीव, श्रावक श्राविका, समग्र दृष्टि महानुभाव, अपनी आत्म कल्याण के इच्छुक, इन 3 गुणव्रतों को स्वीकार करे। व्रत का अर्थ होता है संकल्प लेना, व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा लेना, व्रत का अर्थ होता है प्रण कर लेना। ये व्रत का अर्थ है। तो 3 कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं, कौन कौन से प्रण हैं जिनके लेने से अणुव्रतों के गुणों में वृद्धि होती है? तो आचार्य महोदय स्वयं बता रहे हैं,
दिग्व्रत मनरथ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम। दिग्व्रतम च अनरथ दंड व्रतम च भोगो परिमाण व्रतम। दिग्व्रत क्या है? दिग्व्रत, दिग शब्द का अर्थ सब जानते ही हैं। दिग माने दिशा। यथाजात दिगंबर मुनराज को आप दिगंबर कहते हैं, नग्न मुनराज को दिगंबर कहते हैं। दिगंबर का अर्थ यह है कि वे मुनराज दिशाओं को अपनी वस्त्र बनाते हैं। वस्त्र उनके अलग से नहीं होते, मानो दशों दिशाएं उनके वस्त्र हैं, दशों दिशाएं उनके लिए आवरण हैं, अन्यथा उनका शरीर पूरा निरावरण। महान वाह। तो दिग शब्द का अर्थ है दिशा। तो दिग्व्रत दिशा का व्रत कैसा व्रत लेना, अवश्य गुणव्रत में अनुव्रत में वृद्धि कैसे हो जाएगी? दिशाएं 10 होती हैं। कोई भी श्रावक व श्राविका 10 दिशाओं में वह गमन तो करता नहीं है, वह तो कभी निवास भी करता है, ठहरता है, वह कुछ क्षेत्र में गमन करता है। जितने क्षेत्र में गमन करना शक्य हो उतने क्षेत्र की ही मर्यादा ले लो, तब भी आपका दिग्व्रत कहलाएगा, संकल्प तो कहलाएगा। आपने कुछ तो नियम लिया। मनुष्य 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकता, तो एक पहली प्रतिज्ञा ऐसे ही ले लो कि मैं जीवन में कभी इस मनुष्य पर्याय से 2.5 दीप के बाहर नहीं जाऊंगा। 10 दिशा की मर्यादा ले ली। या सुमेरु पर्वत की चोटी के ऊपर नहीं जा सकता मनुष्य इस शरीर के साथ, तो कम से कम यही प्रतिज्ञा ले लो कि मैं सुमेरु पर्वत की चोटी के ऊपर नहीं जाऊंगा। मनुष्य चित्रा भूमि के अंदर नहीं जा सकता, तो कम से कम यही प्रतिज्ञा ले लो दिग्व्रत में कि मैं चित्रा भूमि के नीचे नहीं जाऊंगा। यदि इतने में आपका काम चल जाए तो शेष दिशाओं का त्याग कर दो, शेष क्षेत्र में गमनागमन का त्याग कर दो। यदि इससे कम में काम चल जाता है तो फिर प्रतिज्ञा सी ले लो कि मैं जम्बू द्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा, और लवण समुद्र आदि जो घेरे हुए है उसका तल है उससे नीचे नहीं जाऊंगा। ऊपर जो विमान है ज्योतिषी देवों के 790 योजन से लेकर के और 900 योजन तक, तो उतने में विमान ज्योतिषी देवों के हैं, वो क्षेत्र को पार नहीं करूंगा। इतनी सामर्थ पार करने की वजह भी है नहीं, इतनी प्रतिज्ञा ले लो। यदि और कम कर सकते हो तो आप लोग भरत क्षेत्र में रह रही हैं, इतनी प्रतिज्ञा ले लो कि मैं भरत क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा। यदि इससे भी कम में काम चल सकता है, अभी आप लोग आर्यखंड में रह रहे हैं, तो ये प्रतिज्ञा ले लो कि मैं जीवन पर्यंत आर्यखंड के बाहर नहीं जाऊंगा। और यदि इससे कम में भी काम चल जाए, अपने भारत देश में रहने से काम चल जाए, तो अन्य सभी क्षेत्र का त्याग किया जा सकता है। और यदि जिस क्षेत्र में जाना संभव हो सके उस क्षेत्र का आप नियम ले लें कि मैं भारत देश के आसपास 2000, 5000, 10,000, 20,000 या 50,000 किलोमीटर तक जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। ऊपर यदि हवाई यात्रा करनी है तो इतनी प्रतिज्ञा ली जा सकती है जहाँ तक हवाई जहाज के द्वारा गमन संभव है। यान में बैठ के यात्रा करनी हो तो जहाँ तक यान जा सकता है वहाँ तक ही मर्यादा ले लो, और नीचे जितना जाना शक हो वहाँ तक ही मर्यादा ले लेना चाहिए। तो ये दिग्व्रत कहलाता है। इससे लाभ क्या है? लाभ ये है, जितनी आपने मर्यादा ले ली उस मर्यादा के बाहर के संपूर्ण क्षेत्र का आपने त्याग कर दिया, तो उस क्षेत्र में रहने वाले जीवों के घात का प्रसंग नहीं आएगा। उन जीवों का आपके माध्यम से मन वचन काय से कोई संपर्क नहीं है, तो तद संबंधी उस क्षेत्र संबंधी आपको आसव नहीं होगा। उतने आसव से तो बचा कितना था? इतना बड़ा 3 लोक अलोक आकाश, उसमें आपने इतना सब त्याग कर दिया, थोड़ा सा क्षेत्र आपने रखा। इसके बाद अगला व्रत है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड का अर्थ होता है अनावश्यक कार्य नहीं करना, निष्प्रयोजनीय हिंसा जन्य कार्य नहीं करना। प्रयोजन बस श्रावक श्राविका कार्य करते हैं, उनसे कभी उद्योगी आरंभी विरोधी हिंसा हो जाती है, वह करता नहीं। संकल्प हिंसा का तो त्यागी होता ही है, किंतु फिर भी अनावश्यक निष्प्रयोजन हिंसा आदि क्यों करे? अनर्थ दंड 5 प्रकार के माने मुख्य रूप से पापोपदेश,
हिंसा दान, दुष्सति, अपध्यान, प्रमादचर्या, ये 5 प्रकार के अनर्थ हैं। तो इन 5 प्रकार के अनर्थों से विरक्त हो जाना ये इंद्रदंड व्रत है। तो पाप उपदेश क्या है? किसी भी जीव को पाप का उपदेश मत दो, पाप की प्रेरणा मत दो। न हिंसा की प्रेरणा, न झूठ बोलने की प्रेरणा, न चोरी करने की प्रेरणा, न अब्रह्म की प्रेरणा, और न ही परिग्रह संचय की प्रेरणा। और इसके साथ साथ फिर आगे आता अगला, हिंसा दान। हिंसा दान, हिंसा के उपकरण आदि को दान में न दे। तलवार, छुरी, चाकू, कटारी, भाला, बल्लम, तेगा, जो भी शस्त्र होते हैं जिनसे जीव का संभव है, ऐसी वस्तुओं का दान नहीं देना चाहिए। पापोपदेश हिंसा दान। दुष्श्रुति, दुष्श्रुति का तो होता है खोटी पुस्तकें पढ़ना, जिनके पढ़ने से विचार मलिन होते हैं, मन मलिन होता है, मन दूषित होता है, वचन को रूप से निकलने लगते हैं, कुवचन आपके सिंह से निकलने लगते हैं। ऐसे शास्त्र पुस्तकें मत पढ़ो, और शरीर की चेष्टाएं खोटी होने लगें तो मत पढ़ो। पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्यति, प्रमादचर्या, अपध्यान। अपध्यान खोटा ध्यान मत करो, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान मत करो, और प्रमादचर्या प्रमाद पूर्व प्रवृत्ति मत करो। ये अनर्थों के 5 भेद किए। ये संक्षेप में 5 नाम आपने जाने, विस्तार से जानना चाहिए इन 5 अनर्थों के बारे में। क्योंकि जब तक इन 5 अनर्थों के बारे में नहीं जानोगे तब तक त्याग कैसे करोगे? बिन जानीते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। बिना जाने दोषों का परित्याग संभव नहीं है, और बिना जाने गुणों का आहरण ग्रहण करना संभव नहीं है। इसलिए संक्षेप में आज दिग्व्रत के बारे में देखा, दंड व्रत के बारे में और भी विस्तार से जानने योग्य है, उसे बाद में जानेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।